नमस्कार। शुभ समय ssnews.in के इस सोशल मीडिया की क्षितिज पे भारत के संभवतः पहले ऑनलाइन चैनल में आपका अपना चौपाल दिन प्रतिदिन की अपनी गुफ्तगू, आज उसमें आपका स्वागत। हम देख रहे हैं कि 2-2.5 महीने पहले जिस बात की चर्चा आपके इस चैनल शुभ समय में हुई थी, आरक्षण किसको और किस रूप में, आज संभवतः देश का हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल और हर जाति में इस चर्चा को आगे बढ़ाया है कि आरक्षण जो हमारे संविधान के लागू होने पर शुरुआती दौर में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो कुछ वर्ग थे, उनको बराबरी का लाने का काम करने के लिए उनको एक आधार के रूप में शुरुआती 10 वर्ष के रूप में जो आरक्षण की एक प्रक्रिया को अपनाया गया, वो समय समय पर उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 60-65 साल के बाद भी वही पद्धति शुरू है, आरक्षण की वही तरीके शुरू हैं। और समय समय पर इसमें अन्य जातियां जो अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस कर रही है, अन्य जातियां जो अपने आप को कहीं पिछड़ा इस आरक्षण के रहते पिछड़ते हुए महसूस कर रही है, वो समय समय पर आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को बड़ी उग्रता के साथ रखने का काम भी करते हैं। चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे वो गुजर आंदोलन हो, चाहे वही हमने देखा पाटीदार आंदोलन हो जो अहमदाबाद और गुजरात के तमाम शहरों में हुआ। तो आज हमने सुबह देखा कि अब आरएसएस जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है इस देश का, और बहुत वर्षों से इस देश के अंदर एक सांस्कृतिक अपने एक हिस्सेदारी निभा रहे हैं, उनके प्रमुख राजस्थान के किसी शहर में कल अपना बयान दिए कि आरक्षण को एक बार पुनर्विचार हो, आरक्षण किसको और किस रूप में मिले, इसके बारे में भी एक चर्चा हो। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो गुजरात के पाटीदार और गुर्जर और जाट और तमाम, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठा हो और समय समय पर अन्य राज्यों में भी ये जो आरक्षण की मांग और आग उठ रही है, उसको दबाना अगर है तो हमें कहीं न कहीं इस देश के नौजवानों को, जो इस देश की जनसंख्या के 65 या 70% के आसपास हैं, उनको विश्वास में लेना होगा। आज इन नौजवानों के अंदर विशेषकर जो सो कॉल्ड अगली जाति से आते हैं, उनको साथ जो अन्याय होता है कि एक को 95% मिलने के बावजूद एडमिशन नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और उनके मुकाबले में 40, 45, 50% वाले जो SC, ST के एक अरबपति, करोड़पति परिवार से आने वाले बच्चों को एडमिशन और नौकरियां मिल जाती है, तो कहीं न कहीं उनके मन में ये जज्बा आता है कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें एकत्रित होकर लड़ाई लड़नी होगी। और इसीलिए तमाम हम समय समय पर देखते हैं कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, ये तमाम ये जो संगठित होकर के अपनी मांग आरक्षण के विरुद्ध में या अपने लिए आरक्षण की मांग को लेकर के सड़कों पे आने का काम करते हैं। दुर्भाग्य से कभी कभी ये आंदोलन उग्र भी हो जाते हैं, जो कतई नहीं होना चाहिए। हमारी जो भी मांगे हैं संविधान की एक दायरे में रहते हुए करनी चाहिए। ये बात सही है कि कई जो हमारे अगली जात के जो बच्चे हैं, आज वो अपने आप को समझ रहे हैं कि इस आरक्षण की व्यवस्था के चलते हम अपने आप को कहीं न कहीं कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं आत्मविश्वास और विश्वास दिलाने के लिए पूरे राजनीतिक विचारधारा को, न सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष, हम कहें जब तक सब लोग मिलकर के राजनीतिक जितने भी पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेता हैं, उनको अपनी राजनीति की जो संकीर्ण विचारधारा है, वक्स विचक्ष की, उसको साइड में रखकर देश के हित में इकट्ठा होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कहीं इसको गंभीरता के साथ विचार करना होगा कि आखिर हम इस देश में किस तरह की आरक्षण प्रणाली लागू करना चाहते हैं, हम आरक्षण किसको देना चाहते हैं। कि मूल मुद्दा जो आरक्षण का था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कुछ वर्ग हैं, उनको बाकी वर्गों के बराबर में लाना। अब हम समझते हैं कि 60-65 साल की लगातार आरक्षण को लाभ लेने के बाद पिछड़े जातियों के वर्ग में भी कुछ लोग एक अपना आधार आर्थिक रूप से ऐसा वर्ग बना लिए हैं जो करोड़पति, अरबपति और खरबपतियों में आते हैं। अब बड़ी नम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, उनको कोई भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ से, जिस तरह से ओबीसी के अंदर क्रिमिनल लेयर बना करके उनको दूर किया गया, उसी तरह से बाकी आरक्षण के जितने भी कोटे हैं उसमें भी क्रिमिनल लेयर बना करके इस तरह से आर्थिक रूप से संपन्न जो लोग इन जातियों में आते हैं उनको भी इन आरक्षण के व्यवस्था से दूर करना होगा। तब हम समझते हैं कि कहीं न कहीं अन्य जो आज जो ये जज्बा उठ रहा है, हमारे अगड़ी जाति के जो लोग यंग लड़के हैं, वो हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें
शिक्षा का उचित मौका नहीं मिलता। ये कहीं न कहीं जो अविश्वास और असुरक्षा की भावना उनके मन में आई है वो कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि इस देश हित में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने संकीर्ण विचारधाराओं को, अपने अपने आपसी विरोध और विरोधाभास को त्याग कर इस देश के हित के अंदर तमाम 125 करोड़ देश की जनता में शांति और व्यवस्था बनी रहे और एक विकास के लिए हम देश को आगे बढ़ा सके। हमारी नौजवान पीढ़ी को ये आंदोलनों के माध्यम को छोड़ करके देश के विकास में लगाने का, एक मुख्य धारा में लाने का काम हम करेंगे। तो हम समझते हैं कि अब समय आ गया जब इस आरक्षण को गंभीरता से हमें सोचना होगा। आरक्षण की व्यवस्था किस तरह की बने, किसको आरक्षण मिले और किस तरह का आरक्षण मिले और कितना आरक्षण मिले और कब तक मिले, ये 3, 4, 5 सवालों का जवाब हमें देश की जनता के सामने मिल बैठ करके करना होगा। और जिस दिन इन सवालों का जवाब एक अच्छे तरीके से आ जाएगा, मैं समझता हूं देश के अंदर ये आरक्षण की आग जो बार बार उठती है वो बंद हो जाएगी और देश एक विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। इस देश का नौजवान आंदोलन नहीं करेगा, अपने लिए कोई आरक्षण नहीं मांगेगा, बल्कि विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए इस देश के अंदर विकास की शीला को रखने का काम करेगा। मुझे आशा और विश्वास है देश के तमाम राजनीतिज्ञ, चाहे वो सत्ता में बैठे हों या सत्ता से विमुख हों, इस समय अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए देश हित में आगे बढ़ेंगे। 2 कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ाकर देश के हित में दोनों मिलजुल करके इस आरक्षण के मुद्दों को किसको, कितना, कब तक और किस तरह, ये जो 4 सवाल है इनका जवाब ढूंढेंगे। और जिस दिन ये जवाब मिल जाएंगे इस देश के अंदर शांति व्यवस्था काम हो जाएगी और कोई भी मांग आरक्षण के लेकर आंदोलन के रूप में नहीं आएगी। जय हिंद।